Good morning everybody. In my previous video, I taught you about the exercise 3.1. Now we go through the exercise 3.2. Before that, we can revise a simple concept on which exercise 3.2 is based on. तो अगर हम देखें तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफिक मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड और एक ग्राफिकल मेथड. तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ के थ्रू लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. तो आप सभी जानते हो कि अगर लीनियर इक्वेशन कहा है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है. अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मीन्स टू स्ट्रेट लाइन फॉर्म. कितने स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे बनेंगे, दो बनेंगे. ठीक, अब जब वो दो बनेंगे तो वो दोनों आपस में कुछ ना कुछ तो करेंगे. जैसे पहले या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक, या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को काट सकते हैं कहीं पे. तो जिस पॉइंट पे वो काटेंगे उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और वही पॉइंट हमें क्या देगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए. मान लीजिए आपका ग्राफ है, ठीक, ये एक लाइन हम ऐसे बना रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 1 2. एक लाइन हमारा, एक इक्वेशन का लाइन ऐसे बन रहा है और एक इक्वेशन का लाइन ऐसे बन रहा है. ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए. फॉर एग्जाम्पल तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा 2.5 है, ऑर्डिनेट क्या है 2. एक्स एक्सिस क्या दिख रहा है 2.5 और वाई एक्सिस 2, मतलब 2.5 और 2 क्या होगा, इसका सल्यूशन होगा. मतलब x की जगह पे क्या होगा, 2.5 आंसर आएगा और y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी. जब कभी ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमेशा यूनिक सल्यूशन देते हैं, मतलब एक ही सल्यूशन देते हैं. तो इसलिए उन्हें कैसा कहा जाता है, यूनिक सल्यूशन कहा जाता है. ऐसे इक्वेशन सिर्फ एक ही सिंगल सल्यूशन देते हैं जो कि परफेक्ट सल्यूशन होता है, उसके अलावा कोई और सल्यूशन नहीं होता. मतलब एक ही x और y की वैल्यू आ सकती है और कोई x और y का सल्यूशन नहीं आएगा. ऐसे ग्राफ को कंसिस्ट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं. ऐसे को क्या कहते हैं, कंसिस्ट पेयर ऑफ इक्वेशन. अब कंसिस्ट क्यों कहते हैं, तो कंसिस्ट मतलब आप जानते हैं रखना, जो किसी चीज को रखता है वो क्या है, कंसिस्ट. तो कंसिस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास एक सल्यूशन है, इसलिए क्या करा, कंसिस्ट वर्ड सुने ना, यू कैन कंसिस्ट दैट, मतलब तुम्हारे अंदर ये प्रॉपर्टी है तो इसके पास सल्यूशन है, इसके मदद से सल्यूशन मिल सकता है. इसलिए इस पेयर ऑफ इक्वेशन को क्या कहते हैं, कंसिस्ट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं. तो जब भी ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो हमें यूनिक सल्यूशन मिलता है और ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. दूसरा, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाती तो हमें कोई सल्यूशन नहीं मिलता है. और कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है मतलब ये इक्वेशन अपने अंदर कुछ नहीं रखा है, इसलिए ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. ऐसे सल्यूशन को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. जहाँ पे सल्यूशन मिले उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. जहाँ पे सल्यूशन, कुछ भी सल्यूशन ना मिले, नो सल्यूशन, मतलब इसका आंसर ही ना आए, ना x की वैल्यू आए ना ही y की वैल्यू आए, ऐसे को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन.
थर्ड कंडीशन आती है, कभी कभी ग्राफ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन का इक्वेशन अगर ये बने तो सेकेंड लाइन का इक्वेशन यहीं से शुरू होकर ये बन जाता है। तो ये दोनों लाइन L1 और L2 क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन के लाइन क्या हो रहा है, आपस में कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, मतलब x की भी बहुत सारी वैल्यू मिल जाती है और y की भी बहुत सारी वैल्यू मिल जाती है। तो ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। जब इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं, जब पैरेलल होता है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, और जब कोइंसाइड करता है तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। ऐसे इक्वेशन को भी कंसिस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसके पास भले इनफाइनाइट सोल्यूशन लेकिन सोल्यूशन तो है ना। तो जिसके पास सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट और जिसके पास सोल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम ग्राफ की ही मदद से जान सकते हैं, हमें हर बार ये जानने के लिए कि लीनियर इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन देगा उसके लिए ग्राफ का यूज़ करना ज़रूरी है? तो नहीं, हम इनके कोफिशिएंट के रिलेशन से भी ये जान सकते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन देगा। तो आइए देखिए कैसे कोफिशिएंट के रिलेशन से हम जानते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन देगा। पहला, कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन का और कोफिशिएंट ऑफ x सेकेंड इक्वेशन का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, a1/a2 ऐसे आएगा, a1/a2। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन के, कोफिशिएंट ऑफ y सेकेंड इक्वेशन के, तो क्या आएगा, b1/b2। और कांस्टेंट का निकालेंगे। हमेशा याद रखेंगे जब भी रेशियो निकालेंगे तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कर लेंगे, मतलब अगर कांस्टेंट इधर लिखा है तो उसको इधर लेते आएंगे, c1/c2। अगर एक कंडीशन आता है जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, भले ये दोनों आपस में बराबर ही या बराबर नहीं भी हो सकते, लेकिन हमें बस इन दोनों की बात करनी है, a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन देगा, ये कंसिस्टेंट। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के इक्वल हो जाए, मतलब अब अगर a1/a2 b1/b2 and c1/c2 all three are equal, then line coincide each other, we got infinite solution, and this is also called the consistent pair of equation. Third is a1/a2 is equal to b1/b2, यहाँ तक तो सेम है, पर c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो वी गेट अ पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। नाउ वी मूव थ्रू द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइजेस। ओके, सो 3.2 question number first. From the pair of the linear equation in following problems, find their solution graphically. इसका यूज़ करना है, इस स्टेटमेंट का लीनियर पेयर बनाना है और फिर इसको ग्राफ पे शो करके इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आते हैं, बनाते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. यहाँ पे ना ही पेंसिल का कॉस्ट दिया है ना ही पेन का कॉस्ट दिया है, तो लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल x 1 पेंसिल,
cost of 1 pen y according to first condition, according to क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा? अगर 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन सम टुगेदर लेते हैं तो कितने रुपीज़ पे करते हैं? 50 रुपीज़। 1 पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? 5x। 1 पेन का कॉस्ट 1 रुपये y है तो 7 पेन का 7y। टुगेदर मिलकर ये क्या हो जाएंगे? 50। ओके, नेक्स्ट 7 pencils and 5 pen together cost 46 रुपीज़। 7 pencils और 5 पेन का कॉस्ट, तो एक पेंसिल का कॉस्ट x तो 7 पेंसिल का 7x। एक पेन का कॉस्ट y तो 5 पेन का। टुगेदर वी गेट these are the two pair of linear equation. Now we can solve it on graph. So first we can solution of first equation. पहले इक्वेशन को ग्राफ पे हमें शो करना है। तो अगर हमें पहले इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना है तो पहले इक्वेशन के लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। Here x and here y। अगर हम कितना पुट कर दें? y की जगह पे 5 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5, 7 5 50, 5x प्लस 7 5 35 इज इक्वल्स टू 50। देन 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 35, 5x इज इक्वल्स टू 5 25। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 25 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 5। ओके, पहला। अब हम x की जगह पे क्या पुट करें या y की जगह पे क्या पुट करें कि हमारा सल्यूशन आ जाए? तो सोचते हैं ऐसा क्या पुट करना चाहिए। अगर हम y की जगह पे 0 पुट कर दें तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 50। x इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 5, 10 आया। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। ओके, फर्स्ट पार्ट का 2 पॉइंट ले सकते हैं आप, 3 पॉइंट निकाल सकते हैं आप, 4 पॉइंट। आप क्लास 9th में ऐसे इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना पढ़े होंगे, तो आप 4 पॉइंट एज यूजुअल व्हाट यू वांट यू कैन फाइंड इट। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन इज 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। हमें इसे सॉल्व करना है, बॉक्स बनाएंगे। क्या करें? सॉल्व करते हैं। एक्स वाई की जगह 0 पुट करते हैं, क्योंकि कुछ भी पुट करें आएगा वैल्यू डेसिमल में। तो हम एक्स की जगह 0 पुट करते हैं। 0 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो 5y इज इक्वल्स टू 46, तो y इज इक्वल्स टू 46 डिवाइड बाई 5, 8 1 2, 8.1 ले लेते हैं। y की जगह 0 रख दें। 7x
प्लस 5 इंटू 0, वाई की जगह भी 0 रख रहे हैं, इज इक्वल्स टू 46. तो 7x इज इक्वल्स टू 46, x इज इक्वल्स टू 46 डिवाइड बाय 7, 7 6 जा 42, कैरी 4, डेसिमल गया होगा तो कितना आया होगा 46, 42 कैरी 4 ना, फिर डेसिमल तो 40, तो 5 जा 6.5 के नियर अबाउट आंसर. ये नियर अबाउट है, एग्जैक्ट फिगर हम नहीं निकाल सकते. अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें. नाउ वी मेक ग्राफ. ओके, देन बाय दैट x axis, y axis we have to form. Okay, x y dash x dash. देखिए यहाँ पे 1 2 3 आप इक्वल डिस्टेंस पे बनाइएगा. 4 5 6 7 8 9 10. -1 -2 -3 -4 -5. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 and so on. 6. ओके, ये देखो 8 भी. 8. अब आते फर्स्ट लाइन को इंडिकेट करेंगे. तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 5,5. तो देखिए 5,5 यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मिला A, दैट इज़ 5,5. दूसरा क्या है 10,0. तो यहाँ पे 10,0. B इज 10,0. ओके, देन वी ज्वाइंड इट. लाइन, जो लाइन बनाएंगे उसके ऊपर उसका इक्वेशन इंडिकेट कर देंगे. सेकेंड 0,8.5. तो 0,8.1 यहाँ कहीं आएगा. C 0 x 0 है 8.1. ओके, हैं. उसके बाद 6.5, 0 लाइक डैट. यहाँ पे आएगा 6.5, देखिए अभी ये लाइन क्या दिख रही है, आपस में कैसे दिख रही है, पैरेलल दिख रही है. इट्स मीन्स हमें यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. मे बी ये इंटरसेक्ट भी हो जाती अगर, तो हमें एक सोल्यूशन मिलता. अगर इंटरसेक्ट ना हो के कोइंसाइड होती तो हमें कितने सोल्यूशंस मिलते, इनफाइनाइट सोल्यूशन. तो ऐसे आप भी अपने फेयर कॉपी पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते. ओके, नाउ वी गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. On compare the ratio A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. Find whether the line are represent of the following pair of a linear equation intersect. यहाँ पे intersect होगा at a point और parallel और कोइंसाइड. हम देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे और हम बताएंगे कि क्या ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, पैरेलल है या कोइंसाइड हो रहा है एक दूसरे से. हम रेशियो निकालेंगे A1 बाई A2 का. तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें. फर्स्ट इक्वेशन ये है, कंपेयर देम.
कंपेयर देम किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 5, b1 की वैल्यू क्या आएगी -4 और c1 की वैल्यू क्या आएगी 8। सेकेंड इक्वेशन, कंपेयर करें, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 9। आप रेशियो निकालिए, a1 बाई a2 5/7, b1 बाई b2 -4/6, थोड़ा रिड्यूस कर लें -2/3, c1 बाई c2 8/-9। देखिए a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। यहाँ इन्हीं दो के कंपेयर से पता चल गया कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यूनिक सोल्यूशन देंगे। क्यों? क्योंकि a1 by a2 is not equal to b1 by b2। So line are intersected and gave unique solution। सेम इसी मेथड से आप इस क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट सॉल्व करेंगे अपने कॉपी पे। नाउ अब हम आपको क्वेश्चन थर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द रिमेन क्वेश्चन, प्लीज़ अटेंटिव हियर। आप जब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो मेरा जो ग्राफ पे लाइन बना था वो एक दूसरे के पैरेलल जा रहा था, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था। उसका दो रीज़न हो सकते, या तो मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो, या तो फिर मैंने ग्राफ का यूज़ नहीं किया है, इसलिए कभी कभी इक्वल डिस्टेंस पे लाइन नहीं बनता है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा उस पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो a1 बाई a2 5/7, b1 बाई b2 7/5। देखिए दोनों a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेगा और हमें यूनिक सोल्यूशन देगा। तो प्लीज़ ड्रॉ द ग्राफ प्रॉपरली। दिस इज़ एन एग्जाम्पल हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट योर सोल्यूशन। इफ़ यू ड्रॉइंग द ग्राफ देन यू कैन गेट अ एग्जैक्ट सोल्यूशन कि ऑन विच पॉइंट द पॉइंट्स आर लाइन्स आर इंटरसेक्ट एंड व्हाट आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप you able to understand and there is no confusion regarding to that. In next video we will go through the question number 3, 4, 5 and all the remaining question of this exercise. During watch this video and solve the question number 1 and 2 of this exercise. Thank you. Have a nice day. Please like and subscribe my channel.